दोस्तों तारीख आज 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा से निलंबित विपक्ष के 8 सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर किया विरोध प्रदर्शन। पोस्टर पर लिखा पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, वो ट्रंप से डरते हैं। वही सदन में बजट सत्र के 6वें दिन कार्यवाही शुरू होते ही अमेरिका भारत ट्रेड डील पर विपक्ष ने किया जबरदस्त हंगामा। पीएम मोदी की स्पीच टली। शाम 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने वाले थे प्रधानमंत्री। 7 फरवरी को ओला उबर रैपिडो ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल, किराया शोषण के खिलाफ ऑल इंडिया ब्रेकडाउन का ऐलान। इस आंदोलन को ऑल इंडिया ब्रेकडाउन नाम दिया गया है। ड्राइवर संगठनों का आरोप है कि कंपनियां किराया निर्धारण में मनमानी कर रही है, इससे ड्राइवरों का आर्थिक शोषण हो रहा है। यूमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बने। नगा समुदाय से आने वाले लोसी और कुकी समुदाय से आने वाली नेमचा समेत 2 को डिप्टी सीएम बनाया गया। 356 दिन बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकियों का एनकाउंटर। गुफा में छिपे थे, सेना ने ग्रेनेड से उड़ाया। चतरू में भी एक आतंकी ढेर। अमेरिका मेड M4 राइफल और AK-47 बरामद। यूपी पुलिस मारे नहीं तो क्या गोली खाए, एनकाउंटर पर सीएम योगी ने दिया जवाब। कहा हमने पुलिस को पिस्तौल दिया, उन्हें ट्रेनिंग ही इस बात की दी गई है कि अपराधी जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाने का काम करे। पीएम मोदी जैसी कार में सवार होंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। AK-47 की गोलियां चले या दागे जाए, रॉकेट सेफ रहेंगे मुख्यमंत्री। सीएम के काफिले के लिए बिहार सरकार जल्द खरीदेगी 4 नई गाड़ियां। देश की 70% आबादी के साथ हुआ धोखा। भारत यूएस ट्रेड डील पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। बोले अमेरिका के साथ डील नहीं, डील हुई है, हमने उन्हें पूरा बाजार सौंप दिया। एलन मस्क 850 बिलियन डॉलर संपत्ति वाले दुनिया के पहले इंसान बने। एक दिन में 7 लाख करोड़ रुपए बढ़े। अब उनकी नेटवर्थ पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के GDP से ज्यादा है। ये भारत के टॉप 40 सबसे अमीरों की कुल वेल्थ से भी ज्यादा है। जब सदन में पीएम मोदी आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा। जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। उन्होंने आर्मी से कहा कि जो उचित लगे वो करो, मेरे बस की नहीं है। अमेरिकी ट्रेड डील पर केंद्र सरकार का पहला बयान आया सामने। कहा इंजीनियरिंग, कपड़ा और ज्वेलरी उद्योग से होगा फायदा। ट्रंप को धन्यवाद, उन्होंने दोस्ती का मान रखा। ये समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रमुख उद्योगों के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ताकतवर देशों के एलिट क्लब में शामिल हुआ भारत। DRDO ने सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रामजेट तकनीक का किया सफल परीक्षण। इससे लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बनाने में मदद मिलेगी। बंद दरवाजों के पीछे न्याय रो रहा। बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीएम ममता बनर्जी की दलीलें। बोली हमें वही इंसाफ नहीं मिल रहा, आपके आदेश का उल्लंघन हो रहा। चुनाव आयोग 2 साल का काम 3 महीने में करवा रहा। AV मुक्तेश्वरानंद अयोध्या में नहीं कर पाएंगे एंट्री। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने दिया अल्टीमेटम। कहा जब तक AV मुक्तेश्वरानंद अपने शब्द वापस नहीं लेते और योगी जी से माफी नहीं मांगते तब तक उन्हें अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। संसद के मकर द्वार पर नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय मंत्री के बीच हुई तीखी बहस। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को कहा धोखेबाज दोस्त, चिंता मत करो, आप वापस कांग्रेस में आ जाओगे। वहीं रिप्लाई में जवाब मिला देश के दुश्मनों से कोई लेना देना नहीं। चीन और MM नरवणे के मुद्दे पर राहुल गांधी को मिला शरद पवार का साथ। कहा नरवणे सेना प्रमुख रह चुके हैं और यदि विपक्ष इस विषय पर चर्चा कर रहा है तो राहुल को लोकसभा में बोलने देना चाहिए था। संसदीय लोकतंत्र पर हो रहा हमला। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी के लिए महिलाएं सिर्फ वोट बैंक, आज तक किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसियां CBI और ED को दिए सख्त निर्देश। कहा कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की निष्पक्ष और तटस्थ जांच करें। राजस्थान में गरीबों की राशन पर डाका। 636 राशन डीलर पर 100 क्विंटल गेहूं की चोरी पकड़ी। चोरी रोकने की कई टेक्नोलॉजी हुई फेल। 135 डीलर पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली में बिहार के लाल का नया ठिकाना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को एक मोतीलाल नेहरू मार्ग पर मिला हाई सिक्योरिटी टाइप 8 बंगला। ये बंगला पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के पास था। कृषि और डेयरी में भारत के हित सुरक्षित। अमेरिकी डील पर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया बयान। का विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ ये समझौता नवाचार को गति प्रदान करेगा। ये भारत के हित में है और देश को बहुत लाभ देगा।
रूस को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर यकीन नहीं, कहा भारत ने तेल खरीद रोकने पर कुछ नहीं कहा, हम दिल्ली के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने का इरादा रखते हैं। लोकसभा स्पीकर के ऑफिस में हुआ हंगामा, विपक्ष और बीजेपी सांसदों में बहस। निशिकांत दुबे सदन में किताबें दिखाकर बोले, इनमें गांधी परिवार की गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अयासी का जिक्र। देश के मैदानी राज्यों में उत्तर से आने वाली हवाओं ने फिर बढ़ाई सर्दी, एमपी, यूपी, बिहार समेत 7 राज्यों में छाया घना कोहरा। अंबाला, कानपुर, बरेली, ग्वालियर में विजिबिलिटी 0 रही। दिल्ली में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट। सहमति से सेक्स अपराध नहीं, लड़के की मंशा ठीक थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान खारिज की एफआईआर, कहा शादी का झांसा केस में ये फैसले नजीर। जिस देश ने शेख हसीना को पनाह दी वो दोस्त कैसे, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर तारिक रहमान बोले, इंडिया स्पेशल नहीं, 1-2 मर्डर को हिंदुओं के खिलाफ हिंसा न कहें। अपने घर में शहबाज मुनीर की हुई बेइज्जती, भारत अमेरिका डील पर पाकिस्तानियों ने किया ट्रोल, कहा इतनी जी हजूर करने के बाद हमें क्या मिला। यूपी के गाजियाबाद में 9वें फ्लोर से कूदी 3 सगी बहनें, उम्र 12, 14 और 16 साल थी। पुलिस के मुताबिक तीनों को ऑनलाइन गेम की लत थी। बताया जा रहा है कि गेम खेलने को लेकर परिवार के मना करने पर ऐसा कदम उठाया। सरदार नहीं होते तो गद्दार, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी पर बीजेपी ने खोला मोर्चा। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा बोले, गांधी परिवार गद्दार है, सिख और सरदार गद्दार नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश में अगले 3-4 महीनों में सत्ता और संगठन में होगी ताबड़तोड़ नियुक्तियां। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में कविता, गजेंद्र लाल सिंह के नाम। दिल्ली ने मांगे खाली पदों पर नेताओं के नाम की सूची। हरियाणा में कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में हुआ बदलाव। दृष्टिबाधित दिव्यांग 58 की उम्र में होंगे रिटायर। ग्रुप डी और न्यायिक अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे नियम। उत्तराखंड में 19 लाख वोटर्स का वोट खतरे में, बीएलओ मैपिंग न होने पर लिस्ट से कटेंगे नाम। चुनाव आयोग ने दी आखिरी चेतावनी, कहा निर्धारित समय सीमा में जवाब न मिलने पर नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। क्रिकेट के नियमों में होने जा रहे बड़े बदलाव, टेस्ट मैच का बढ़ेगा रोमांच। एमसीसी ने कुल 73 संशोधनों को दी मंजूरी। 1 अक्टूबर 2024 से होंगे लागू। टेस्ट में दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरा तो नया बैटर आएगा। 7 महीने बाद जेल से बाहर आए एसएडी के सीनियर नेता विक्रम सिंह मजीठिया मूंछों पर ताव देकर बोले, मैं झुकूंगा नहीं। दिल्ली हारे केजरीवाल के आदेश पर पंजाब नहीं चलेगा। अरुणाचल प्रदेश की बेटी कबाक यानो ने रचा इतिहास। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ पर फहराया तिरंगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक ने कबाक यानो को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। एयर इंडिया को इंडिगो के विमान आपस में टकराए, कोई घायल नहीं। एयर इंडिया के फ्लाइट में 200 यात्री सवार थे। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने लाइव शो में एक्ट्रेस महिमा सिंह को दिया शादी का ऑफर। बोले, प्यार करना गुनाह नहीं है, काला हूं पर टिकाऊ हूं। खेसारी पर कसा तंज, कहा अब उनका गाना अंतरिक्ष में बजेगा। हरियाणा में 3 महीनों में घट गई शहरों की प्रॉपर्टी। 14 निकायों के डेटा ने चौंकाया। 3 नगर निगम में शामिल। वहीं गुरुग्राम में 6,357 प्रॉपर्टी बढ़ी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तांत्रिक ने अनुष्ठान कर पैसों की बारिश दिखाई। बोला, 2.50 लाख को 2.50 करोड़ रुपए बना दूंगा। केस लेकर भागा, पीड़ितों ने पकड़कर पीटा। पुलिस ने दोनों पक्ष के आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटना इंदौर एक्सप्रेस में 311 कछुओं की तस्करी का एक गंभीर मामला है सामने। कोच के अटेंडेंट को पकड़ा। 2 बैगों से मिले जीवित इंडियन टेंट टर्टल। उत्तराखंड सरकार ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमालय की 83 प्रमुख पर्वत चोटियों को पहली बार सभी पर्वतारोहियों के लिए खोला। भारतीयों के लिए फीस शून्य, विदेशियों को 80,000 तक की मिलेगी छूट। छोटी मजारे हम तोड़ रहे, बड़ी प्रशासन तोड़ेगा। देवभूमि काली सेना प्रमुख भूपेश जोशी बोले, उत्तराखंड में 99% मजारे अवैध, हम मुकदमों से नहीं डरते। यूपी के 21 जिलों में छाया घना कोहरा। सड़कों पर बारिश की तरह गिर रहा कोहरा। वहीं झारखंड में आज से 1 सप्ताह तक सुबह छाएगा कोहरा। रांची, बोकारो, हजारीबाग सहित 7 जिलों में ड्राई रहेगा मौसम। उत्तराखंड के जिम ट्रेनर दीपक कुमार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान करेंगे सम्मानित। 2 लाख देने का किया ऐलान। कहा, ये नफरत की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा। हिंदुस्तान की आत्मा नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत है। मध्य प्रदेश के भोपाल में वकीलों ने रेप के आरोपी को पीटा। 11वीं की छात्रा से किया था दुष्कर्म। जिला कोर्ट में पेश करने को लेकर आई थी पुलिस। चीन ने पिछले 3 साल में 30 से ज्यादा जनरल हटाए। कई अचानक गायब हुए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के वफादारी टेस्ट में सेना का नेतृत्व खाली हुआ।
महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी प्रवक्ता शहजादा पूनावाला की मां को कार ने मारी टक्कर, एक्सीडेंट कर भागा ड्राइवर। सीएम फडणवीस बोले आरोपी को पकड़ने के लिए टीम लगाई। राजस्थान के झुंझुनू जिले में पंजाब नेशनल बैंक में जमा करोड़ों का सोना हुआ नकली। बैंक मैनेजर ने जमीनें खरीदी और डेयरी प्लांट लगाया। कस्टमर बोले शादी पर संकट, मंगलसूत्र तक गायब। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा, बोले बीएलए के अत्याधुनिक हथियारों का सामना करने में सक्षम नहीं आर्मी। एमपी, यूपी, बिहार समेत 7 राज्यों में घना कोहरा। अंबाला, कानपुर, बरेली, ग्वालियर में विजिबिलिटी 0। दिल्ली में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट। 16 साल पुराने चेक बाउंस केस में कॉमेडियन राजपाल यादव की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरेंडर करने का दिया आदेश। आज होगी मामले पर अगली सुनवाई। केजरी बचाओ आंदोलन, अनशन पर बैठे संत की तबीयत बिगड़ी। लोगों ने खुद को रेलिंग से बांधा। संत बोले कानून नहीं बना तो हालत खराब कर देंगे। 2019 से अब तक 7,400 माओवादी गिरफ्तार। 5,000 से ज्यादा ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। देर शाम गरज चमक के साथ पड़ी बौछारें। बाकी जिलों में मौसम ड्राई रहेगा। रायपुर, राजनांदगांव रहा सबसे गर्म। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी के दाम में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार सराफा बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 6,629 रुपए बढ़कर 1,58,158 रुपए हो गया। वहीं चांदी की कीमत 9,573 रुपए बढ़कर 2,73,538 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। स्पेसएक्स और XAI का हुआ मर्जर। $1 ट्रिलियन की कंपनी बनी एलन मस्क अंतरिक्ष से चलाएंगे AI। 10 लाख डेटा सेंटर सैटेलाइट्स होंगे लॉन्च। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय मीटिंग शुरू। ब्याज दर में कटौती की उम्मीद कम। अभी रेपो रेट 5.25% पर। एनारोक फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार रोजगार में आएगा बड़ा उछाल। देश में 2030 तक 2400 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर देंगे। 28 लाख नौकरियां। प्राइवेट नौकरी वाले करोड़ों लोगों को लगेगा बड़ा झटका। ईपीएफ के ब्याज पर केचे चलाने की तैयारी में सरकार। ईपीएफओ मार्च के पहले सप्ताह में ब्याज दरों का ऐलान करेगा। शेयर बाजार में फ्रेट कारोबार। सेंसेक्स 100 अंक गिरकर 83,600 के पार पहुंचा। वहीं निफ्टी भी 30 अंक फिसला। आईटी शेयरों में बिकवाली। Realme P4 सीरीज के स्मार्टफोन 4,000 तक हुए महंगे। 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ 7,000 mAh बैटरी और कवर्ड स्क्रीन। कीमत 20,999 से शुरू। फरवरी में 14 से ज्यादा स्मार्टफोन होंगे लॉन्च। सैमसंग प्रीमियम गैलेक्सी S26 सीरीज लाएगी। वीवो, रियलमी और पोको जैसे ब्रांड भी पेश करेंगे फोन। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में मावट के बाद 20 जिलों में छाया घना कोहरा। ग्वालियर, चंबल इलाके में 50 से 10 मीटर रही विजिबिलिटी। उमरिया में हुई बूंदाबांदी। राजस्थान में 4 डिग्री तक गिरा तापमान। कोहरे का अलर्ट। सर्द हवाएं बढ़ाएगी परेशानी। कई जिलों में बादल छाने से बदलेगा मौसम। हरियाणा में छाया घना कोहरा। 4 जिलों में विजिबिलिटी 0। हाईवे पर धीरे धीरे चल रहे वाहन। इस साल 36% ज्यादा हुई बारिश। लुधियाना में धुंध के कारण पलटा ट्रक। फतेहगढ़ साहिब में कार टकराई। हाईवे एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0। चंडीगढ़ में टेम्परेचर गिरा। हिमाचल के मैदानी इलाकों में छाया घना कोहरा। बिलासपुर में 40 मीटर रही विजिबिलिटी। 5 दिन खिलेगी धूप। 9 फरवरी से फिर होगी बर्फबारी। उत्तराखंड के मसूरी में ओले गिरे। 3 धामों में हुई बर्फबारी। 5 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। 2 दिन बाद भी फिर बिगड़ेगा मौसम। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। T20 वर्ल्ड कप का कैप्टन्स डे 2 शहरों में होगा। मुंबई में 12 और कोलंबो में 8 टीमों के कप्तान शामिल होंगे। टूर्नामेंट 7 फरवरी से। विराट, रोहित के अगला वर्ल्ड कप खेलने पर धोनी की 2 टूक। बोले किसी भी खिलाड़ी के सिलेक्शन में उम्र नहीं बल्कि फिटनेस और प्रदर्शन को आधार बनाया जाना चाहिए। अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 1 बॉल पर 9 रन बने दीपेश देवेंद्रन की बॉल पर विकेट कीपर के हेलमेट पर लगी चौका भी गया। दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथी बार WPL के फाइनल में पहुंचे। गुजरात को 7 विकेट से हराए। रोड्रिगेज ने 41 रन बनाए। अब आरसीबी से होगा अगला मैच। एशियन चैंपियनशिप में निशाना लगाएगी मनु भाकर और सुरुचि फोगाट। डबल इवेंट में जीता था ब्रोंज मेडल। 118 एथलीट शामिल। दिल्ली में होगी प्रतियोगिता। इंग्लैंड तीसरी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 27 रन से हराया। कप्तान थॉमस रायू का शतक। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बॉर्डर 2 की दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर हुई बल्ले बल्ले। 12 दिनों में फिल्म के नाम दर्ज हुआ। एक और रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर पार किया 400 करोड़ का आंकड़ा।
धुरंधर 2 के लोकेशन मैनेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज। मुंबई के हाई सिक्योरिटी एरिया में ड्रोन से हो रही थी शूटिंग। संजय दत्त थे सेट पर मौजूद। महिला सफाई कर्मचारी की ईमानदारी से खुश हुई रजनीकांत। घर बुलाकर सोने की चेन पहनाकर किया सम्मानित। तस्वीरें हुई वायरल। सेलिना जेटली को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली मदद। 16 महीने से यूएई की हिरासत में भाई। विदेश मंत्रालय को मदद के लिए फॉर्म बनाने के आदेश। अक्षय खन्ना और सनी देओल के क्रॉस ओवर से मची तबाही। इंटरनेट पर रिएक्शंस की आंधी। फैंस बोले तारा सिंह के एक थप्पड़ में रहमान डकैत ढेर। उपासना सिंह का सीनियर एक्टर से जमकर हुआ झगड़ा। एक्ट्रेस बोली साथी कलाकार को पीटा और बदतमीजी की। इवेंट में छीना झपटी का वीडियो हुआ वायरल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एनसीईआरटी में 117 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन हुए शुरू। 20 फरवरी लास्ट डेट। सैलरी 1,44,200 रुपए प्रति माह। यूपी में 32,679 कांस्टेबल भर्ती। परीक्षा की तारीख घोषित। जून में 3 दिन होंगे लिखित एग्जाम। बिहार में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 462 वैकेंसी के लिए शुरू हुए आवेदन। लास्ट डेट 4 मार्च। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार मिलेगी छूट। फैक्ट्री इंस्पेक्टर भर्ती में कैंडिडेट्स ने बिना योग्यता भरे फॉर्म। 408 कैंडिडेट्स की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड। 18 फरवरी तक करे फॉर्म विड्रॉ। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकल कराने संबंधी विज्ञापन। दुनिया भर के छात्रों के अमेरिकी कॉलेजों में एडमिशन हेतु जरूरी टेस्ट में नकल। सोशल मीडिया पर बिक रहे सवाल। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। लेन देन के मामलों में सतर्क रहें वरना गलती भारी पड़ सकती है। घर में पूजा पाठ या कोई शुभ कार्य हो सकता है। आज आपको दिया हुआ कर्ज वापस मिल सकता है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन मौज मस्ती और उत्साह से भरा रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा लेकिन कामों में लापरवाही न करें। जीवन साथी की सलाह से बिजनेस में फायदा होगा। भाई बहनों से मतभेद खत्म हो सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए मन में आज भ्रम बना रहेगा और कामों में बार बार रुकावट आ सकती है। व्यापारियों को साझेदारी से बचना चाहिए वरना धोखे की संभावना है। प्रेम संबंधों में किसी गलत बात पर सहमति न दें नहीं तो पछताना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य लेकिन कामकाजी रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार की समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती है। संतान की सेहत पर ध्यान देना जरूरी होगा। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।